लेकिन अगर तुमने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया, नहीं हटाऊंगा। मार इसको। भैया, अनिर्बान जो जंग अधूरी छोड़ गया है, अब उसे लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। इस बार चुनाव में मैं एसडीपी की उम्मीदवार बनूंगी। इंसान की जिंदगी घटनाओं से भरी है। हर दिन छोटी बड़ी कितनी तरह की बातें होती है। कुछ कुछ घटनाएं बहुत साधारण होती है, तो कुछ घटनाएं जिंदगी पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। लेकिन ये सब छोटी बड़ी कैजुअल और जरूरी घटनाओं में से सबसे खास कौन सी होती है पता है? जो भी पहली बार हो। पहली बार होने वाली कोई भी घटना इंसान की जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है, चाहे वो पहली बार प्यार में पढ़ना हो या पहली बार दिल का टूटना। आज मैं अपनी लाल डायरी से अपनी जिंदगी की ऐसी ही एक पहली बार की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। स्टेट की गद्दी पर कौन बैठा है? देश की गद्दी पर कौन बैठा है? कौन सरकार पक्ष और कौन विपक्ष? छात्र छात्रियां ये सब नहीं जानना चाहते। उनके मांगे, उनके वादे सब इस कॉलेज के गेट के अंदर ही है। स्टूडेंट्स किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो बस यही चाहते हैं कि शांति से अपना हक और सुविधाएं पाकर अपना पढ़ाई पूरी करना। और उनकी इस उम्मीद को पूरा करेगी हमारी स्टूडेंट डेवलपमेंट पार्टी। राजीव भैया, इसका तो बहुत ज्यादा फैन बेस है। ये सब फैन बेस को कैसे गॉन केस बनाते हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है, टेंशन मत ले। सच में अनिर्बान भैया, तुम कितनी प्यारी बातें करते हो, हर बार दिल छू लेते हो। मन को छूने के लिए पहले लोगों की परेशानियों को दिल से समझना होगा, तभी तो लोगों के दिल के करीब पहुंच पाएगी, समझी? अब चल, बहुत सारा काम बाकी है। स्लोगन्स लिखना है, पोस्टर्स तैयार करने हैं, पोस्टर्स चिपकाना है। चल चल। हाँ चलो। आज तो बहुत देर हो गई भैया। सामने ही तो इलेक्शन है, अब तो थोड़ा प्रेशर आएगा ही ना। टेंशन मत कर, मेरे पास प्रेशर कम करने की दवा है। ठीक है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अभी तक कुछ किए नहीं है, लेकिन अगर तूने नॉमिनेशन से अपना नाम नहीं हटाया तब शायद। नहीं हटाऊंगा। क्या करोगे? ये करूंगा। मार उसको। भैया, बहुत हो गई ये राजनीति। अब मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगी। बेटा, तुम लोग सबको बता देना, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि मेरी ऐसा हालत देखकर तुम्हें चिंता हो रही है। अब उन लोगों के डर से मैं भी अगर चुप हो जाऊं तो फिर से उन लोगों का पार्टी ही जीत जाएगा। और उन लोगों के जीत जाने से घर घर में और कितनों को मेरी ही तरह मार खाना पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। थैंक यू भैया, थैंक यू। तू लोग चिंता मत कर, मैं नॉमिनेशन नहीं उठाऊंगा, लेकिन इस हालत में कैंपेनिंग कैसे करूं वही सोच रहा हूं। तुम टेंशन मत लो कैप्टन, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। तुम बस खुद को थोड़ा संभाल लो, समझे? मालिनी, ये दीवार उन लोगों की है। अगर तुम लोग यहाँ पोस्टर लगाओगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। सुन, बात बात पर इतना डरना सही नहीं है कि हमारा कॉलेज का कैंपस उनके बाप का है। करेक्ट, अभी तूने एक बात सही कही है। यस, ये कैंपस मेरे बाप की है। अरे चोट लगी अनिर्बान भैया के सर पर और ब्रेन डैमेज हुआ तुम्हारा, पर दिमाग होता तो डैमेज होता ना। तो किसको क्या बोल रहा है रे? तू पहचानती है राजीव भैया के पापा को? वो इसी कॉलेज की ट्रस्टी में है। अरे ये सुनकर तो पूरे कॉलेज के ऊपर ही मेरा ट्रस्ट इशू हो गया। तेरी तो। रुक जा अमित, हमेशा गुस्से से काम नहीं लिया जाता। उन्हें पोस्टर लगाने दे। लगाइए मैडम जी, पोस्टर लगाइए। लेकिन अगर उम्मीदवार नहीं आया तो याद करके ये सारा कचरा खुद उठा लेना। हाँ मतलब आपको थोड़ी देर में ही समझ आएगी। अमित चल कैंटीन चल, गला सूख गया है। मालिनी जल्दी चल, एक प्रॉब्लम आन पड़ी है। क्या तुमने सच में अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है? तुम अब चुनाव नहीं लड़ोगे? नहीं। पर क्यों?
तुमने ही तो हमें सिखाया था कि बड़ा कुछ हासिल करने के लिए मन को अटल बनाना पड़ता है, हिम्मत जुटानी पड़ती है और डर को जीतना पड़ता है। और आज वही तुम मार के डर से पीछे हट रहे हो। इतने डरपोक हो तुम। नहीं, मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है मालिनी, लेकिन मैं मेरी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। उन लोगों को चोट पहुँचाकर मैं ये इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। फैमिली का नुकसान? पर क्यों, क्या हुआ है? हर रोज हमारे घर में थ्रेट कॉल आ रहा था। 2 दिन पहले कोई हमारे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को भी काट दिया है। अभी तक भी ठीक था, लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद नॉमिनेशन उठा लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। क्या हुआ है आज? आज सुबह पापा मॉर्निंग वॉक पे गए थे। तुम लोगों को तो पता ही है, मेरे पापा क्राच लेकर चलते हैं और राजीव की पार्टी के 2 लड़कों ने आकर मेरे पापा को धक्का देकर गिरा दिया है। क्राच तोड़ के गया है। पापा की चीख सुनकर आसपास के लोग वहाँ पहुँचे और उन्हें बचाया। आई एम रियली सॉरी। अरे मालिनी, रुक जा, रुक जा। अरे कहाँ जा रही है तू? आज मैं इसका फैसला करके ही रहूंगी। अब और अन्याय सहा नहीं जाता। क्या करेगी तू? मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगी। प्रिंसिपल राजीव के पापा की कठपुतली है, वो कुछ नहीं करेगा। देखते हैं। तो तुम्हारी दिक्कत क्या है? इस बात से कि अनिर्बन ने नॉमिनेशन वापस ले ली है या फिर इस बात से कि अनिर्बन के पिताजी हैरेस हुआ है? सर, मुझे इस पूरे मामले से ही दिक्कत है। मे आई कम इन सर? कम इन माय बॉय। पापा कल बेल्जियम से लौटे हैं, ये आपके लिए भेजा है। सच में तुम्हारे पिताजी का मन बहुत ही बड़ा है। अरे मेरी बेटी को ये बेल्जियम चॉकलेट बहुत पसंद है। अरे क्यों, उन्हें भी दीजिएगा। जरूरत पड़ी तो पापा को और लाने को कहूँगा मैं। नहीं 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 नहीं, और नहीं चाहिए। मेरी बेटी तो अभी लंदन में पढ़ने के लिए गया है, इसलिए मैंने कहा। अब सर, अगर आप मेरी बात थोड़ी सुन लेते। तुम्हारी बात मैंने सुनी है। सुनो, कोई एक स्टूडेंट बाहर लड़ाई करके अपना माथा तोड़ेगा, किसके पापा मॉर्निंग वॉक करते समय गिर जाएगा, ये सब तो मेरा देखने की बात नहीं है। और कैंडिडेट के प्रॉब्लम के बारे में मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन उसने तो ऑलरेडी अपना नॉमिनेशन उठा लिया है। इसका मतलब वो तो अभी कैंडिडेट भी नहीं रहा। सर टेंशन मत लीजिए, उनकी पार्टी अगले कुछ दिनों में कोई और कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाएगी। इसका मतलब ये है कि हर बार की तरह हम इस बार भी खाली मैदान में गोल करेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। हमारा एनिमेट्रिक्स परिवार आपके लिए लेकर आया है और एक मजेदार YouTube चैनल, एनिमेट्रिक्स स्टोरीज। वहाँ होगी राजा रानी, राक्षस पिशाच, देश विदेश की परियों की कहानियाँ, दादी माँ की पोटलियों की कहानियाँ, जातक कथाएं और यहाँ तक कि साहित्य के दिग्गजों की लिखी हुई बच्चों की कहानियाँ। बताइए, मजे की बात है ना? बचपन की उन्हीं यादों को फिर से जीने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एनिमेट्रिक्स स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा नया चैनल कैसा लग रहा है। क्या याद रहेगा ना? क्या बोल रहे हो तुम? पिछले 5 सालों से उनकी पार्टी बिना किसी ओपोनेंट के जीतती आ रही है। किसी ने उनके खिलाफ सिर नहीं उठाई। कोशिश की थी, लेकिन जिन लोगों ने भी सर उठाने की कोशिश की, उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। और इसी वजह से उनका दुस्साहस आसमान छू रहा है। लेकिन अब और नहीं, अनिर्बान भैया ने जो जंग अधूरी छोड़ गए हैं, अब उसे लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। इस बार चुनाव में मैं एसडीपी की उम्मीदवार बनूंगी। मैं मालिनी मित्रा। सुन, ये सब रंगोली सजावट अपने घर में जाके करना। चल हटा। बहुत चढ़वी चढ़ी है तुम लोगों को। हाँ, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ोगी? खबरदार, यहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश मत करना। ये कॉलेज है, गुंडों का अड्डा नहीं। हाथ काट के रख दूंगा। गुंडागर्दी का अभी तूने देखा ही क्या है? कान खोल के सुनो सारे। चुनाव के दिन तुम में से कोई भी कॉलेज के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया, तब तुम लोगों को मेरी असली गुंडागर्दी देखने को मिलेगी। यही गाड़ दूंगा, याद रखना। चल भाग यहाँ से, चल। देखा, सब कुछ देखने के बाद भी वो कैसे चुप हैं। चिंता मत करो, आज ही मैं उसकी आंखें खोलने का इंतजाम करूंगी।
नहीं। आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा, वहाँ हमारी बेटी कोई खतरे में ना हो। एक इतना बड़ा कॉलेज है, उसमें कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। इतने पैसे ले रहे हैं, इतने एक्सपेंसिव टीचर्स दे रहे हैं, उन लोगों की कोई पावर नहीं है। बिल्कुल आपकी तरह है ना सर? कितने सारे स्टूडेंट्स आपको अपना आइडल मानकर इस कॉलेज में पढ़ने आए हैं। उनके पेरेंट्स आप पर कितना भरोसा करके अपने बच्चों को आपके पास भेजा है, और आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम बेटी? मैं मालिनी मित्र, सर की स्टूडेंट हूँ। एक ऐसे स्टूडेंट जिसकी सुरक्षा को लेकर प्रिंसिपल सर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कितनी अजीब बात देखिए, जैसे ही सर के शरीर से प्रिंसिपल का टैग हटा और पिता का रूप बाहर आया, वैसे ही अपनी बेटी की चिंता में सर पागल हो गए। अजीब है ना? न जाने मेरी बेटी किस हाल में है। रोइए मत मैम, बिल्कुल मत रोइए। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया से उसकी तस्वीरें मैंने ही डाउनलोड करके प्रिंट की थी, और वो चिट्ठी भी मैंने ही भेजी थी। तुमने भेजी है? तुम थ्रेट लेटर भेजी हो? नहीं, वो थ्रेट लेटर नहीं थी, वो एक जेन्युइन सवाल था। वही सवाल हर माता पिता का है, क्या उनका बच्चा कॉलेज में सुरक्षित है? और इसका जवाब सिर्फ प्रिंसिपल ही दे सकते हैं। तुम जानती हो, मैं तुम्हें अभी रास्टिकेट कर सकता हूँ। नहीं, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। एक लड़की के पिता और एक शिक्षक के नाते अगर तुम्हें अपनी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल है तो आज ही तुम मालिनी की हेल्प करोगे। ठीक है, बोलो तुम, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं चाहती हूँ कॉलेज का इलेक्शन पूरी तरह से फेयर और फेथफुल हो। वोटिंग बूथ पर कोई हंगामा या चीटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है मालिनी, वोटिंग बूथ में वो लोग कुछ नहीं करेंगे। इलेक्शन के दिन कोई झमेला नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उस दिन वोट देने ही नहीं आएंगे। हर रिजल्ट एक तरफा ही होगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, राजीव के डर से उस दिन कोई नहीं आएंगे। और अगर घर बैठे ही उनके वोट देने का इंतजाम हो सके? कैसे? पोस्टल बैलेट। घर से ही वोट देकर बैलेट पेपर कोर्ट में भेज देना होगा। लेकिन उससे पहले कॉलेज की टॉप अथॉरिटी होने के नाते आपको अदालत में एक एप्लीकेशन जमा करनी होगी, और उसके साथ मैं छात्रों के हस्ताक्षर वाली एक एप्लीकेशन भी अटैच कर दूंगी। देखा सर, मैंने क्या कहा था, हम लोग इस बार भी ऐसे ही जीत जाएंगे। ये देखिए, मेरे डर से आज कोई भी कॉलेज नहीं आया। सही कहा, कोई भी नहीं आया, लेकिन वो तुम्हारे डर से नहीं। कोई नहीं आया क्योंकि अब कोर्ट के ऑर्डर से पोस्टल सिस्टम में वोटिंग होगा, और मुझे लगता है कि अब तक तुम्हारे घर में भी बैलेट पेपर पहुंच चुका होगा। सर, रिजल्ट कब निकलेगा? अच्छा, ये जो गिनती हो रही है, इसमें कोई चोरी तो नहीं होगी ना? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से पूरा अनबायस्ड एक थर्ड पार्टी ये इलेक्शन की गिनती करेगी। अब हेलो, गिनती हो गई। अब किसने जीता? अब थैंक यू। रिजल्ट क्या कह रही है सर? सिर्फ 673 वोट्स ज्यादा पाकर इस साल मालिनी मित्र कॉलेज इलेक्शन में जीत गई है। क्या? इम्पॉसिबल। पॉसिबल। अगर इरादा नेक हो और कोशिश सच्ची हो तो हिमालय जैसी बड़ी रुकावटों को भी पार किया जा सकता है। मेरे कॉलेज इलेक्शन की पहली लड़ाई की कहानी कुछ ऐसी ही थी। क्या मैं बहुत बहादुर लग रही हूँ, है ना? हाँ, ऐसा लगना स्वाभाविक है, लेकिन उस दिन मेरी वो हिम्मत अपने आप नहीं आई थी। जरूरत थी, इसीलिए खुद के अंदर वो साहस पैदा करना पड़ा था, क्योंकि सामने जो मकसद था वो बहुत नेक था। इसीलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी किसी सही मकसद के लिए लड़ना पड़े तो हिम्मत की कमी की वजह से पीछे मत हटना। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन अपनी इस लाल डायरी की एक नई कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।
मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।